Good morning students, welcome back to PN Mercy e-learning classes. So student, in continuation of chapter number 3, that is fiber to fabric, let us continue our video with topic from fibers to wool, page number 26. For obtaining wool, sheep are reared. वूल को obtain करने के लिए sheeps को पाला जाता है. Their hair is cut and processed into wool. अब क्या होता है, उनके जब बाल बड़े हो जाते हैं तो उनको कट करके प्रोसेस करके फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है, वूल में. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, इस प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, कैसे उनको पाला जाता है, कैसे ब्रीड किया जाता है. इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herd of sheep for grazing. Sheep and herbivorous and prefer grass and leaves. तो क्या होता है, तुमने कई बार जो जगह बता रखी हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, अरुणाचल प्रदेश में तुमने देखा ही होगा जो शेफर्ड्स होते हैं अपनी शीप को ग्रेजिंग कराने के लिए, चराने के लिए लेके जाया करते हैं. क्यों? क्योंकि एज दे आर हर्बीवोर्स, क्योंकि वो हर्बीवोर्स हैं, घास खाती हैं. दे प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, that is material left after taking out oil from the seeds and minerals. इसके अलावा ग्रेजिंग के अलावा जो शेफर्ड्स होते हैं और वो शीप को पालते हैं, वो ग्रेजिंग कराने के अलावा भी उनको पल्सेस वगैरह या कॉर्न, ज्वार या ऑयल केक से बोलते हैं. एक ऑयल निकालने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है ना, जैसे सीड में से ऑयल निकाल लिया, उसके बाद जो उसका छिलका बचा, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑयल केक्स. उनको भी जो है शीप्स वगैरह को खिलाया जाता है. In winter, sheep are kept indoor and feed on leaves, grains and dry fodder. और विंटर का सीज़न जब आता है तो इनको चराने के लिए बाहर नहीं लेके आया जाता, जबकि उनको जहाँ पर उनको रखा जाता है इंडोर में ही, वहाँ पर उनको लीव्स वगैरह या ग्रेन्स या ड्राई फॉडर उनको खाने के लिए दिया जाता है, तब उनको चराने के लिए नहीं लेके जाते. शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. शीप जो है हमारी कंट्री में कई जगह पर रेयर की जाती है, पाली जाती है. टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल. देखो 3.1 है, आप देखो टेबल देखो. जैसे लोही नाम की जो शीप है उसकी क्वालिटी ऑफ वूल कैसी है, गुड क्वालिटी वूल होती है. कहाँ पर पाई जाती है ये लोही नाम की जो शीप होती है? वो राजस्थान, पंजाब में रामपुर बुशैर नाम की जो शीप है, उसका नाम है, ये ब्रीड का नाम है रामपुर बुशैर. वो ब्राउन फ्लीज होती है, उसकी ब्राउन कलर का उसका जो बाल होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं. वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है. ऐसे ही नाली कारपेट वूल जिससे बनती है, कारपेट बनाने वाली जो वूल होती है वो नाली नाम की शीप ब्रीड से मिलती है. राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में वो पाई जाती है. बखरवाल नाम की जो ब्रीड होती है शीप की, वो कहाँ फॉर वूल फॉर शॉल्स, जिससे शॉल्स बनती है, और जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है. मारवाड़ी, ये इस ब्रीड की जो शीप है वो कोर्स वूल होती है इसकी, और गुजरात में पाई जाती है. और पाटनवाड़ी, ये भी एक तरह की ब्रीड है और ये फॉर होजरी गुजरात में पाई जाती है. ठीक है, तो ये सारे नेम्स ऑफ ब्रीड्स दे रखे हैं, उनकी क्वालिटी जो है वूल की वो दे रखी है, कहाँ कहाँ इसकी जो वूल होती है वो यूज़ होती है और कहाँ पर वो पाई जाती है ये बता रखा है. सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी. अब क्या होता है, कुछ ऐसी शीप्स होती हैं जिनकी जो हेयर होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, थिक होते हैं, जिससे कि गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है. As mentioned earlier, these sheep are selectively breed. जैसे मैंने पहले बताया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है. जो शीप काम की है केवल उनको ही रियर किया जाता है, उनको ही ब्रीड कराया जाता है, उनसे ही बच्चे पैदा कराए जाते हैं. विद वन पेरेंट्स बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड. उसमें ब्रीडिंग कैसे की जाती है, एक जो पेरेंट होगा, चाहे मदर या फादर, अच्छी ब्रीड का होगा और एक जो है किसी दूसरी ब्रीड का होगा. तो उनसे बच्चा जो होगा, जो शीप पैदा होगी, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की जो वूल देने वाले जो हेयर होते हैं वो ग्रो होते हैं.
Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off and getting wool. जैसे ही लगता है कि शीप के जो बाल हैं काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, हो गए हैं, तो शेविंग कर दी जाती है और जो उनके बाल हैं वो निकाल लिए जाते हैं फॉर मेकिंग वूल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. कैसे हम जो है फाइबर जो उनके बाल जो निकलते हैं शरीर से उसको वूल में कन्वर्ट करते हैं. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of long process which involve the following steps. तो जो आपके पास में जो वूल आती है जिससे कि आपके स्वेटर्स वगैरह बनाए जाते हैं या शॉल बनाए जाते हैं, उनको काफ़ी प्रोसेस से काफ़ी स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके वो एक वूल में कन्वर्ट होती है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी. सबसे पहले तो क्या होता है कि जो शीप की जो बाल निकाले गए हैं, फ्लीस निकाली गई है, उसमें जो स्किन अटकी रहती है उसको रिमूव कर दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शेयरिंग. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग. मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर. जैसे कि मशीन, कई बार पापा जाते हैं ना शेविंग वगैरह करवाने के लिए बार्बर के पास में, बिल्कुल सेम उसी तरह की मशीन होती है पर थोड़ी बड़ी होती है. यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. अब इम्पॉर्टेंट बात है, ज़्यादातर जो उन शीप की बॉडी से हेयर जो रिमूव किए जाते हैं वो कब किए जाते हैं? गर्मियों में. हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोड ऑफ हेयर. और इससे क्या होता है कि हेयर ना होने की वजह से के बाद भी शीप जो है वो ज़िंदा रहती है. क्यों? क्योंकि उस समय वेदर जो होता है वो हॉट होता है. अगर कोल्ड वेदर में निकाल लेंगे तो उनको ठंड लग जाएगी, इसलिए हॉट वेदर के अंदर उनकी शेविंग की जाती है. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर. वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. उसके बाद जो वुलन फाइबर निकाल लिया जाता है उसके बाद उसका यार्न बनाया जाता है. यार्न मतलब धागा. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut on your father shaves his breed. अब ऐसे ही बिल्कुल शेविंग से जो शीप है उसको कोई नुकसान नहीं होता. बिल्कुल वैसे ही जैसे तब पापा आपके दाढ़ी बनाते हैं तो आपके पापा की जो स्किन है उसको वो हर्ट नहीं करती. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड. क्योंकि अपर मोस्ट लेयर जो होती है स्किन की वो डेड होती है. ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेंस्ट जस्ट एज योर हेयर डज. बिल्कुल वैसे ही जो है हमारे जैसे हमारे सिर के बाल होते हैं उसकी कटिंग होती है तो हमको दर्द नहीं होता, उसी प्रकार से शीप के जब बाल शेव किए जाते हैं तो उसको भी दर्द नहीं होता. नाउ कम्स द स्टेप 2. तो आपने पढ़ा कि स्टेप 1 में जो है शीप है उसके हेयर जो हैं वो कट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ शेविंग. अब स्टेप 2 में क्या होता है? द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज़ थॉरली वॉश्ड इन अ टैंक टू रिमूव ग्रीस. अब जो बाल निकाले गए हैं शीप की बॉडी में से वो गंदे होते हैं, उनको साफ़ किया जाता है. ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, पानी में धोया जाता है जिससे कि वो सब साफ़ हो जाए. दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग. इसको क्या बोलते हैं? स्कोरिंग. नाउ डेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन्स. आजकल के ज़माने में हाथों से नहीं होती ये स्कोरिंग भी, ये मशीन से होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर 3.8b और c में. ठीक है. अब स्टेप 3. आफ्टर स्कोरिंग sorting is done. The hairy skin is sent to the factory where hair is of different texture are separated or sorted. इसके बाद क्या होता है? जो जितने भी बाल धो दिए जाते हैं उनको फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पर क्या नाम हेयर की सॉर्टिंग होती है. अच्छे अच्छे हेयर एक साइड कर लिए जाते हैं और जो थोड़े ख़राब होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है. नाउ स्टेप 4. द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. और तुमने कई बार देखा होगा तुम्हारे स्वेटर के ऊपर भी छोटे छोटे दाने, गोल गोल से दाने जाते हैं ना स्वेटर के ऊपर, उसे बर बोलते हैं. ऐसे ही क्या होता है कि आपके जो शीप के जो हेयर है उनके ऊपर भी बर जैसा आ जाता है, तो उन स्मॉल बॉल्स को हेयर से अलग कर दिया जाता है. दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर्स. ये वही सेम बर्ड्स है. कई बार आपने स्वेटर पहना होगा उसके ऊपर छोटे 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 दाने बन जाते हैं गोल गोल से. दैट इज़ कॉल्ड एज बर्ड्स. द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेंस्ट एंड ड्राइड. उसके बाद क्या होता है? फाइबर्स को बाहर निकाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है. दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर. अब जो है जो फाइबर बना है दैट इज़ बीइंग रेडी टू बिकम फाइबर. धागा बनने के लिए तैयार है. नाउ स्टेप 5. द फाइबर्स कैन बी dyed in various colors.
एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ शीप ऑफ गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब ज़्यादातर तो आपने यही देखा है कि शीप के जो नेचुरल कलर होता है या तो ब्लैक होता है या वाइट होता है या ब्राउन होता है, लेकिन हम कोई स्वेटर कोई ब्लैक, ब्राउन या वाइट ही थोड़ी पहनते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के पहनते हैं, तो फिर उनको कलर किया जाता है। हाँ तो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया कि स्टेप 5 के अंदर फाइबर्स को डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में, क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस जो निकलती है, नेचुरल हेयर जो शीप के निकलते हैं या गोट के निकलते हैं, वो तो ब्लैक, ब्राउन या वाइट ही होते हैं, पर हम तो डिफरेंट कलर्स के स्वेटर्स पहनते हैं, तो उसको डाई किया जाता है। नाउ 6th स्टेप, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, सीधा किया जाता है, टेढ़े मेढ़े फाइबर्स होते हैं उनको सीधा किया जाता है, कॉम किया जाता है, कंघा किया जाता है, एंड रोल, और रोलिंग की जाती है इनटू यार्न, यार्न मतलब धागे के रूप में, उसको धागे का रूप दिया जाता है। द लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लोथ्स। जो लंबे फाइबर्स हैं उनको किसका रूप दिया जाता है? वूल का रूप दिया जाता है, और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उनको किस में बुना जाता है? वूलन क्लोथ में बुन लिया जाता है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 28, occupational hazard. Woolen industry is an important means of livelihood for many people in our country. तो जो वुलन इंडस्ट्री है वो बहुत सारे लोगों को क्या देती है? काम धंधा देती है। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एंड समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम। जो सॉर्टिंग वगैरह करते हैं, जो लोग सॉर्टिंग करते हैं, अच्छी वूल को गंदी वूल से सॉर्टिंग करते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, ऐसा जॉब जो होता है बहुत रिस्की होता है। कई बार क्या होता है, शीप की बॉडी के ऊपर जो उसके हेयर होते हैं उसके ऊपर इतनी गंदगी चिपकी होती है, जिसकी वजह से वो लोग जो सॉर्टिंग वगैरह करते हैं लोग, उनको क्या लग जाती है? बीमारियाँ लग जाती है। एंथ्रेक्स विच कॉज्ड अ फीटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर्टर डिजीज़। अब एक तरह की बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं एंथ्रेक्स। वो एक तरह की फीटल ब्लड डिजीज़ होती है जिससे काफ़ी रिस्क होता है अपनी जान को, वो उन लोगों को लग जाती है। सच रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर इन एन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। और जो ऐसा रिस्क जो लोग फेस करते हैं, बीमारी लगने का जो फेस करते हैं, जो रिस्क जो फेस करते हैं जो लोग, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। बूझो इज़ वंडरिंग वाई इट इज़ हर्ट when someone pulls his hair but not when he goes for a hair cut। तो ये बूझो ये सोच रहा है कि जब हम अपने बाल खींचते हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है, लेकिन जब हम हेयर कट के लिए जाते हैं तो हमको दर्द नहीं होता। वो इसलिए होता है कि जब हम हेयर को खींचते हैं तो स्किन के अंदर जब हेयर होता है, जो पार्ट स्किन के अंदर होता है हेयर का, वो बिल्कुल लाइव होता है। वहाँ पर आपके सेंसिटिव सेल्स हैं, वहाँ पर आपकी ब्लड कैपिलरीज भी जारी होती हैं। तो जैसे अगर आप बिल्कुल वैसे ही दर्द होगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपकी स्किन के ऊपर चुभाता है तो आपको दर्द होता है, तो वैसे ही बिल्कुल चुभने से जैसे दर्द होता है। लेकिन जब हेयर आपकी स्किन से बाहर आ जाता है तो वो डेड होता है। तो हम कटिंग करवाते हैं तो हमको दर्द नहीं होता। बूझो इज़ वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। ये तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि जो हमारा कॉटन गारमेंट है, अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में तो हमको ठंड लगती है, पर अगर हम वुलन कपड़े पहनते हैं तो हमको ठंड नहीं लगती। ऐसा क्यों? नाउ एक्टिविटी 3.4, debate among your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। अब कई लोग डिबेट कर रहे थे क्लासमेट्स वगैरह कि हम लोग जो शीप को पालते हैं क्या वो पालना ठीक है, उनको रियर करना ठीक है, फिर उनके बाल काट के रख लेना क्या वो ठीक है? इस पर डिबेट चल रही थी। कई बच्चे इसको सही बोल रहे थे और कई बच्चे इसको गलत। आपकी नज़रों में क्या है ये भी आप सोचो। So student, this is the end of today's video. We will continue this chapter tomorrow. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.